हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज जो है ना, मैं आम के बाग में आया था और यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं। तो मैं चलो घूमते हैं और पेड़ों का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे पेड़ के पास जो है ना वायुगुरु मिले मुझे। तो वायुगुरु पता नहीं इन पेड़ों के साथ में क्या कर रहे हैं। ये देखो घूम रहे हैं वायुगुरु, पेड़ों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं पेड़ों के अंदर ये है। चलो मैं ना इनसे चल के और इसी बारे में कुछ सवाल करता हूँ, ये पेड़ों के पास क्या कर रहे हैं। अरे ये तो पेड़ को हक कर रहे हैं। अरे वाह, अरे पेड़ को हक कर रहे हैं। हेलो सर, हेलो सर। क्या बात है भाई? सर कैसे हैं? अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? पेड़ को हक कर रहे हो, पेड़ से प्यार कर रहे हो, ये क्या? नहीं, आपको भाई साहब प्रॉब्लम हो रही है? नहीं प्रॉब्लम नहीं सर, मैं तो मतलब पेड़ को हक कर रहे हो आप। मैं काफी देर से देख रहा था आपको, मुझे यहाँ पे दिखाई दिया आप पेड़ को हक कर रहे हो। इसके पीछे का सर लॉजिक? अपने बालकों को हक कर सकते हैं जी, अपने चाहने वालों को हक कर सकते हैं, तो इन पेड़ पौधों को क्यों नहीं कर सकते? बताइए मुझे। ये बात तो सही कह रहे हैं सर आप। समझे, इनमें भी जीवन होता है बेटा जी। ये पेड़ पौधे सब कुछ महसूस करते हैं। हाँ। देखो मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जी। ये सारे पेड़ है ना, इस समय सब मुझे सुन रहे हैं, ये सब मुझे सिर्फ तुम्हारी बात सुन रहे हैं। एक पेड़ों के ऊपर एक किताब लिखी गई थी बेटे जी। उस किताब का नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ ट्रीज और प्लांट। सीक्रेट लाइफ ऑफ ट्रीज और प्लांट, अच्छा। ठीक है, पीटर टॉमकिन की किताब है जी। उसमें सीक्रेट बताए गए हैं, गुप्त बातें, रहस्य। अच्छा। उसने क्या किया कि उसने क्रेस्कोग्राफ लगा दिया पेड़ में। अच्छा। क्रेस्कोग्राफ होता है जिससे ये पता चलता है कि वो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उसकी ना फीलिंग आ जाती है उसमें। इन पेड़ों में फीलिंग होती है उसने चेक करने को। अच्छा। जब क्रेस्कोग्राफ ऐसे करके देख, यहाँ पे ये जगह है ना, ये स्किन है, तुम्हारी स्किन है, इसकी है। अच्छा। तुम्हें खुजली होती है, नहीं होती है। अच्छा। तो यहाँ जो क्रेस्कोग्राफ फिट किया, इलेक्ट्रोड फिट किए, और फिर उसने सिर्फ मन में सोचा बेटा क्या कि मैं इस पेड़ को काट दूंगा। अच्छा। उसने 2-3 बार सोचा। अचानक क्या होता है, क्रेस्कोग्राफ में यानी उस मशीन में वो इलेक्ट्रोड की वजह से करंट ऊपर नीचे होने लगा। इसका मतलब पेड़ ने सुन लिया, अच्छा, भावनाएं फील कर ली जी। अब वो 20 दिन तक वो जब भी पेड़ के पास वो आदमी आता, वो आगे चलता, चल के आता, जैसे ही वो आता तो पेड़ ना वो क्रेस्कोग्राफ में ट्विंकलिंग होने लगती। अच्छा। ऊपर नीचे ग्राफ होता, यानी पेड़ डर रहा था। 20 दिन तक डरता रहा। अच्छा। इसका क्या अंदाजा लगाओगे? 20 दिन तक एक बार कहा गया शब्द पेड़ 20 दिन तक फील कर रहा है, जिसे आप निर्जीव समझ रहे हो। आपने जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़े फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, महान वैज्ञानिक। उनकी माँ उनसे कहा करती थी, बेटा रात में पेड़ के पास मत जा। तुमने भी, तुम्हारी माता ने, पेरेंट्स ने, हमसे भी सब लोग बुजुर्गों ने कहा है कि पेड़ों को मत छेड़ो, मत काटो। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं यार, ये जानते होंगे। हमारे तो घर वाले सारे ही वैज्ञानिक ही, हमारी परंपराएं ही ऐसी सब बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे उन्होंने सिद्ध किया था जगदीश चंद्र बोस ने 1901 में कि भाई पेड़ों में जीवन तो है, साथ में फीलिंग भी है। पेड़ अब किसी दुखी आदमी को पहचान लेते हैं। अब अगर मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो, मैं इसे हगिंग द ट्री। अच्छा, ठीक है। अबे हगिंग द ट्री का मतलब ये नहीं कि ट्री के नीचे बैठ के हग दो। अच्छा। हगिंग द ट्री है, उसको प्यार करो, आपकी भावनाएं समझेगा, स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा। सर इसीलिए तो वहां से मतलब देखता रहा था, आप पेड़ को हक कर रहे थे ना, मगर बड़ा अजीब है। मैंने तो पहली बार मैंने किसी को हक करते देखा। मतलब लैला मजनू का खेल खेल रहा था क्या पेड़ के साथ? अरे सर गुस्सा मत कीजिए भाई साहब, मैं आपसे ना मैं प्यार से ही बात करता हूँ, लेकिन मुझे इरिटेट मत करो। ये बिल्कुल देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है। चुपचाप ऐसी जगह तलाशी जहाँ पे मैं इनसे अपने दिल की बात कह सकूं। जी बेटा, ये वो बातें सुनते हैं जिन्हें आप खुद से भी कहने में ना संकोच फील करो। अच्छा। ये यहाँ बैठ के तुम्हें वो शांति, असीम शांति। अगर बीमार आदमी पेड़ के पास है, टच कर रहा है, देख रहा है, बात कर रहा है, ये उन्हें फील कर रहे हैं और उनके लिए न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ऐसी ही हवा चलने लगेगी। जी। पेड़ों से निकलने वाली हवा को हवा नहीं कहते, प्राण वायु कहते हैं। जी। क्योंकि यही तो प्राण है। ऑक्सीजन में वो फीलिंग नहीं है, प्राण वायु में जो है, तो इनसे जो चीज निकल के आती है, ठीक है। और सारा पानी रोक रखा। कितना, देखो मैं तुम्हें अपने टाइम की बात बताऊं, 18% एरिया पे पेड़ ही पेड़ थे भारत में। आज पता है कितने एरिया पे रह गए हैं? कितने पे? 6% पे।
कहाँ गया? 12% खत्म। और जब आने वाले भविष्य में 40 साल बाद जब तुम बताओगे तो क्या ये 6% बचेगा? नहीं बचेगा। और ये तो नहीं बचेगा। देखो जितनी देर में तुम मेरा पीछा करते हो यहाँ तक आए हो ना, आधा घंटे में पूरी दुनिया के 1000 हेक्टेयर पेड़ काट दिए जाते हैं, समझे? कैसे बचाओगे उनको? और क्यों काटे जा रहे हैं मालूम है आपको? सोयाबीन की खेती करने के लिए इतने मजबूत पेड़ों का नुकसान सत्यानाश मार के धर दिया। सोयाबीन की खेती क्यों? सोयाबीन की खेती करेंगे, जानवरों को खिलाएंगे, जानवर हेल्दी करेंगे, उनका मांस खाएंगे, चाहे वो सुअर हो चाहे वो और कोई जानवर हो। और पेड़ काट के पता है घास के मैदान बना रहे हैं। अरे भैया तुम घास के मैदान किस लिए बना रहे हो भाई? घास के मैदान इसलिए कि वहाँ पे कैटल से चारा चुगे। जब कैटल भैया वहाँ पे चारा चुगेंगे, अब एक बात बता, इधर ही हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं कितने मजबूत, हाँ जी, कितना असीम शांति, और इधर देखना ये छोटे मोटे से घास के मैदान में तेरे को दोनों तरफ का अंतर नजर आ रहा होगा जी। ठीक है, मैं ये सारी चीजें फील कर रहा हूँ। इसके बीच में ये पानी बहता हुआ, ये भी अपने आप को ना बड़ा भाग्यवान समझ रहा है कि ये इनको पानी पिला रहा है जी। ना कुछ मांगते, ना किसी से कुछ कहते, ना कोई शिकायत करते, फिर भी तुम इन्हें काट दो। कोई तो बचाएगा यार हरिमोहन, अरे सर इनके लिए कुछ तो करो। हरिमोहन जी एक बात पे और फोकस करिए, एक सोलोमन आइलैंड है, वहाँ पे माना किसी को पेड़ काटना है, अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट आके ऐसे हरे भरे पेड़ पे आर यहाँ नहीं चलाते ऐसे करके। वो क्या करते हैं सर? इकट्ठे समूह में इकट्ठे हुए जी, सारे लोग बुरी बुरी गालियां देते हैं, पेड़ को गालियां देते हैं। अरे जितना उल्टा सीधा बोला जाए, पेड़ इतना फील करता है, उसका दिल टूट जाता है। कहोगे पेड़ का दिल कहाँ है? अबे होगा कहीं पे भी, किसी दिन बात कर लेंगे। अच्छा तो पेड़ को इतना एहसास होता है, इतना बुरा लगता है बेटा, वो सूखने लगता है। मतलब पेड़ अपने आप सूख जाते हैं? हाँ, उनकी गालियां देने से? जी हाँ, मतलब इतनी फीलिंग होती है पेड़ के अंदर। अगर किसी इंसान को तुम गाली दे दो, मैं तुम्हें अभी 2 बुरी गाली दे दूं जी, तुम ना बहुत दुखी हो जाओगे। आज वाहेगुरु हमें गाली क्यों दे रहा है? वही चीज मतलब ये फील करते हैं पूरा, उससे ज्यादा। ये तो हमसे और बड़े हैं, इनकी उम्र भी कितनी ज्यादा है, हमारी तो है ही नहीं इनके बराबर। हम तो इनके सामने पैदा भी नहीं होंगे जब ये लगा होगा यहाँ पे। मैं तो इनके बच्चों के बराबर का हूँ। बिल्कुल ठीक है। और इतने सूख जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं, तब उसे वो काटते हैं। अच्छा, किसी हरे भरे की हत्या नहीं करते। अच्छा, पेड़ की भी हत्या की जाती है, मर्डर जो काटते हो आप लोग। एक जिंदगी में बात याद रखना, पेड़ नहीं काटना बेटा, लगा जरूर देना। सर और ये जो आप बात बता रहे हो ना सर, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, और मैं व्यूवर्स को भी जो इस चीज के बारे में बोलूंगा कि देखो पेड़ लगाओ, काटो मत। क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। सबसे अहम, पेड़ नहीं तो जीवन नहीं है। मैं ये बता के आपको कह रहा हूँ, आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देख मैं यहाँ पे बैठ गया, मुझे इतना आनंद मिल गया भैया, अपनी मिट्टी, अपने पेड़, अपनी प्राण वायु, ठीक है। इसके लिए तो उत्तरांचल में भी और कई स्टेट में हग द ट्री, चिपको आंदोलन चलाया कि मर जाएंगे, गर्दन कटवा देंगे। अमृता देवी बिश्नोई पूरे गांव के साथ मर गई, पेड़ नहीं कटने दिया जी। तो कोई तो कारण होगा उनका उसे बचाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भैया शांति का यहाँ पे फील करने दो। नहीं, अब मुझे समझ में आया सर, आप इसको हक क्यों कर रहे थे। और सुन जी, मैंने तो अपने घर पे अपने पेड़ पौधे जितने भी लगाए हैं 50-60, उनमें उनका नाम भी रख देता हूँ। किसी का चुन्नू, किसी का मुन्नू, किसी का पप्पू, किसी। और उस जब मैं घर में घुसता हूँ ना, वो एहसास कराते हैं मुझे, मैं उसका नाम ले दूं ना ऐसे हिल के, तो घर पे एक पेड़ लगाना, उसका नाम रखना, ठीक है, और फिर तू अंदर घुसना, उसे आवाज लगाना। अगर तेरा वेलकम ना करे तब तू कहना, ठीक है। अब मुझे हो रहा है, देख पता है क्या है यार, एकांत कभी कभी अच्छा लगता है, और अब मैं किसी दूसरी जगह जाके बैठूंगा। अच्छा जा रहे हो सर? ना जाऊं? नहीं सर जाइए। देखो बहुत पर्सनल मोमेंट में आए हो आज आप, लेकिन सर मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। अरे आपने मतलब पेड़ों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, और मेरी भी आंखें खुली हैं, और मैं लोगों से भी कहूंगा कि भाई पेड़ों को ना काटें, इनकी सेवा करें। ये हमें फल भी देते हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। फिर कोई बात नहीं है। आप सारे YouTube देखने वालों से, सारे Instagram वालों से ये मेरा मैसेज है, इन्हें बचा सको तो बचा लो, नहीं तो नाम भी नहीं मिलेगा इनका, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आने वाला भविष्य। कोरोना में देख लिया ना, ऑक्सीजन नहीं थी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जितने लोग घर में हो, एक के नाम से एक लगाओ। जामुन खाते हो, बजा लो, इनके बीज बचा लो, गाड़ी में जाते समय इधर उधर फेंकते जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट पैदा हो जाएगा। लेकिन नहीं करेंगे, वो तो कुछ। थैंक यू सर।